नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। तो अगर हम बात कर लें तो वेतन आयोग का गठन कब होगा? क्या सिर्फ 19% बढ़ेगी आपकी सैलरी? तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है और अभी तक गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है उसके बारे में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट से कितनी मांग कर रहे हैं और कहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। 8वें वेतन आयोग का गठन कब हो? सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा या 1.92? जानिए वेतन और पेंशन में कितना बदलाव आ सकता है और इसका असर क्या होगा। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है इसमें और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। तभी से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब हो सकता है और इसमें कर्मचारियों की सैलरी कितनी इजाफा हो सकता है। कब तक गठित हो सकता है वेतन आयोग? गोल्डमैन सैच्स के एक नोट में कहा कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है। इसकी सिफारिशें 2026 या 27 तक लागू होने की संभावना है। कई रिपोर्ट्स में भी संभावना जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है। तो गोल्डमैन सैच्स की बात करी जाए तो इनके अनुसार जो है 8th पे कमीशन का जो आयोग का गठन है वो अप्रैल 2025 में हो सकता है, जो कि अभी मार्च आप देख लो ख़त्म होने वाला है। तो आने वाले महीने में जो इनका आयोग का जो है वो गठन हो सकता है। लेकिन जो इनकी सिफारिशें हैं वो 2026 या 2027 से लागू होने की संभावना है। आगे हम बात कर लेते हैं। गोल्डमैन सैच्स ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी के 3 संभावित सिनेरियो दिए हैं। इसका आधार है कि सरकार वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए कितनी रकम का आवंटन करती है। तो गोल्डमैन सैच्स की बात कर लिया जाए तो इन्होंने 3 संभावित जो सिनेरियो हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लिया है। ये इस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है कितना रकम जो है आवंटित करती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का सैलरी बढ़ाने के लिए। तो 1.75 लाख करोड़ का आवंटन अगर करती है, अगर 8वें वेतन आयोग के लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ का बजट रखती है और इसका 50-50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति माह बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अगर ये है 2 लाख करोड़ का अगर आवंटन करती है, तो इसमें आपकी जो औसत सैलरी है वो लगभग 16,700 रुपये प्रति माह बढ़ सकती है। अगर 2.25 लाख करोड़ का आवंटन करेगी गवर्नमेंट तो आपको 18,800 के आसपास आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों में से गवर्नमेंट अगर कोई भी आवंटित करती है तो आप देख सकते हो इस हिसाब से कितनी सैलरी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। गोल्डमैन सैच्स के अनुसार फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह 1 लाख प्रति माह है। इस वेतन वृद्धि से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। तो अगर 7th पे कमीशन में अगर बात कर लेते हो तो गवर्नमेंट ने 1.02 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। 8वें वेतन आयोग पे अब तक क्या क्या हुआ है, तो अगर हम बात कर ले 8वें वेतन आयोग पे अभी तक क्या क्या हुआ है, तो 8वें वेतन आयोग को पर केंद्रीय कैबिनेट 16 जनवरी 2025 को मुहर लगा चुका है। हालांकि आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और कार्य क्षेत्र को अभी तक तय नहीं किया गया है। एक बार तय होने के बाद आयोग सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगा, फिर वह फिटमेंट फैक्टर और वेतन पेंशन बढ़ोतरी के लिए अन्य पहलुओं को अंतिम रूप देगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो फिटमेंट फैक्टर की मांग अगर कर लिया जाए तो एनसीजेसीएम ने 2.57 या उससे अधिक की मांग की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात कर लिया जाए तो 1.92 के आसपास का अभी लेटेस्ट जो निकल के आ रहा है वो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है, तो अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 157% हाइक देख सकता है। मतलब अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 है तो वो 46,260 हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 है तो 23,130 के आसपास हो जाएगा। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपका 34,560 न्यूनतम वेतन हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन जो है 17,280 रुपये के आसपास हो जाएगा।
तो अब हम बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट अगर ये सारी चीज़ें करती है तो सरकारी खर्च और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें देख के समीक्षा करके आपको फिटमेंट फैक्टर बताएगी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या न्यूज़ निकल के आती है, कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको अपडेट पहुंचाता रहूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।